औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? खैरियत है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं हूँ आप लोगों का उर्दू टीचर फजल सुभान, और हम आज लेंगे क्लास उर्दू का जो जुमात हफ्तम। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों के इल्म में ये बात होगा कि आज हम फतूहात इंसानी के जो लास्ट लेक्चर है, लेसन है, हम पढ़ेंगे। यानी आज हम इस सबक को ख़त्म करेंगे, जो लास्ट पेज है इसको पढ़ेंगे। उम्मीद है इससे पहले जितने भी लेक्चर्स है वो आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले के लेक्चर में हमने इंसान की जो तरक्की है इसके बारे में पढ़ा कि इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता अपना जो कदम है वो ज़मीन के ऊपर जमाया, पक्का किया, और अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों को बरवकार लाया। जो अल्लाह ने इंसान को जो सलाहियतें दी है उनको बरवकार लाया। इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की। अंधेरा, उजाला, ज़लज़ले, तूफ़ान, गरज चमक और आतिशफ़शा भी उसे देर तक मग़लूब न रख सके। फिर हमने आहिस्ता ये भी पढ़ा कि इंसान ने कभी खूंखार जानवरों से बचने के लिए आहारों में पनाह ढूंढी, कभी सर्दी से, कभी गर्मी से तन को छुपाने के लिए लिबास तैयार की। इवन आखिरकार के इंसान, कदीम इंसान जो था वो बहुत से मुश्किलात से उसे गुज़रना पड़ा, और इतने मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त किए कि इसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। फिर हमने पढ़ा कि इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की राह पर गामज़न होने के साथ साथ क्या हुआ, इंसान ने आग को ईजाद किया, शोला। इससे पहले कि उसको ये पता नहीं था। फिर बाद में हमने प्रोमेtheus के बारे में कि प्रोमेtheus जो थे उन्होंने आग चुराया, आग का ईजाद किया। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो जानवरों पर जो बोझ ले जाना था इसका इस्तेमाल तक इंसान को पता नहीं था। लेकिन आज क्या है, आजकल सड़कें तामीर हुए, बड़े बड़े गाड़ियाँ, जहाज़, ये सब, इवन के समंदरों में बड़े बड़े जहाज़, पेड़ और ये जो हवाई जहाज़ें हैं, ये सब इंसान ने ईजाद की। उन सब बातों का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स के अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बहुत सी सलाहियतें पैदा की और इंसान ने बहुत से इजादात किए अल्लाह के हुक्म से। समझ में आ गई ये भी बात? तो ये था हमारे इससे के पहले लेक्चर का थोड़ा सा ख़ुलासा। और आज का जो हमारा लेक्चर है इसका ख़ुलासा, इसकी एक्सप्लेनेशन, वज़ाहत हम पढ़ेंगे। लेकिन इसका जो मेन थीम है, मरकज़ी ख़्याल है आज के लेसन का, वो ये है कि इंसान उन जो जितने भी तरक्की इंसान ने की, उन सब के बावजूद भी इंसान अमन के बजाय हालत जंग में दाखिल हो गया। इंसान जितना तरक्की कर सका उतना ही इंसान हालत जंग में दाखिल हुआ। तो सबक थोड़ा है लेकिन इंटरेस्टेड है, तो शुरू करते हैं बच्चों। ये था ख़ुलासा। अभी हम अपने जो हमारा जो लेसन है इसकी तरफ बढ़ेंगे और इसकी वजाहत करेंगे। पहले रीडिंग।
साबिका हिंदुस्तान की कदीम किताबों रामायण और महाभारत में ऐसे बादशाहों का जिक्र मिलता है जो उड़न खटोले या इस किस्म की चीज़ों के ज़रिए हवा में उड़ा करते थे, और इसी किस्म की कहानियाँ अरबी अदब में भी कसरत से मिलती है, जिन्हें इंसान ने अपने पक्के इरादों कोशिशों से हकीकत का रंग दिया। अब इंसान हवाई जहाज़ों में सफ़र करता है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि तरक्की करते करते इंसान हालत जंग में दाखिल हो गया है। वो जहाज़ को सफ़र के बजाय बम बरसाने के काम में ला रहा है। आज उसकी अक्ल तामीर से तहरीब की जानिब मुड़ गई है। ऐसा लगता है कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो एक दिन फिर पहले वाला इंसान गारों की तलाश में सरगर्दा नज़र आएगा। शायद ये सब कुछ वो अपने ज़ाती मफाद और लालच के बायस कर रहा है। यही वजह है कि आज का तरक्की याफ्ता इंसान सुकून के बजाय परेशानियों को अपने गिर्द मन लाता देख रहा है। इसके अलावा आज हम सिफ्त को भी पढ़ेंगे कि सिफ्त क्या है। वो इसम जो किसी दूसरे की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे। मौसूफ के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए तो उस शख्स या उस चीज़ को मौसूफ कहते हैं। तो इसको हम एंड में पढ़ेंगे। अभी बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। साबिका हिंदुस्तान यानी साबिका का मतलब है पिछला। पिछला। कदीम का मतलब है पुराना। रामायण और महाभारत में ऐसे बादशाहों का ज़िक्र मिलता है। ये किताबों का नाम है जिसमें ये ज़िक्र मिलता है जो उड़न खटोले या इस किस्म की चीज़ों के ज़रिए हवा में उड़ा करते थे। तो ये जो किताबों के नाम है, अच्छा, उड़न खटोले का मीनिंग क्या है? उड़ने वाला पलंग। इसका मतलब है कि जो साबिका किताबें, हिंदुस्तान के जो साबिका किताबें थे जिसमें रामायण और महाभारत, इसमें ऐसे बादशाहों का ज़िक्र मिलता है जिसके ऐसे पलंग थे जो उड़ते थे या इस किस्म की चीज़ों के ज़रिए हवा में उड़ा करते थे। और इसी किस्म की कहानियाँ अरबी अदब में भी कसरत से मिलती है। ये जो कहानियाँ हैं इस किस्म के पलंग उड़ाने वाली कहानियाँ या परियों, ये चीज़ों की जो कहानियाँ हैं कसरत ज़्यादा, इसका ज़िक्र अरबी में भी मिलती हैं, जिन्हें इंसान ने अपने पक्के इरादों कोशिशों से हकीकत का रंग दिया। ये जो ख्याली किस्से कहानियाँ थी, ये जो उड़ने वाला पलंग, ये परी, ये देव, ये जो ख्याली वाली कहानियाँ, इसको हम ख्याली कहानियाँ कहते हैं। उनको क्या किया? इंसान ने उनको हकीकत का रंग दिया। अभी जहाज़ उड़ रहा है ना, ये इंसान ने ईजाद किया। इल्म अल्लाह ने दिया और ईजाद इंसान ने किया। अब इंसान हवाई जहाज़ों में सफ़र करता है। ये जो कहानियाँ थी, इसको इंसान ने एक ये जो ख्वाब थी, ये जो आइडिया था, ये जो माइंड में जो बनाए गए ख़यालात थे, इनको इंसान ने अमली शक्ल दिया। किस तरह? जिस तरह हवाई जहाज़ सफ़र करता है। उन सब बातों के बावजूद क्या हो गया? लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि तरक्की करते करते इंसान हालत जंग में दाखिल हो गया। ये जो
अफसोस की बात तो ये है कि इंसान ठीक है, जहाज़ ईजाद हुआ, हवाई जहाज़, बहरी जहाज़, ये सब तो चाहिए तो ये था कि ये इंसान की फलाह बहबूद फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो जाए, लेकिन क्या हो गया, इंसान जितना तरक्की किया उतना ही वो क्या हो गया, हालत जंग में दाखिल हो गया। समझ में आ गई बात। वो जहाज़ को सफ़र के बजाय बम बरसाने के काम में लाया जा रहा है। यानी जिस जहाज़ को सफ़र के लिए बनाया, अभी उसको जंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज उसकी अक्ल तामीर से तखरीफ की जानिब मुड़ गई है। तखरीफ का मतलब है तबाही। तबाही की जानिब मुड़ गई है। जानिब का मतलब है सिमत, तरफ, सिम भी कह सकते हैं, तरफ भी। ऐसा लगता है कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो एक दिन फिर पहले वाला इंसान गारों की तलाश में सरगर्दा नज़र आएगा। कहता है कि आजकल का जो सिचुएशन है, आजकल के जो हालात हैं कि इंसान की अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों को इंसान ने अमल में लाया, इस्तेमाल किया, इजादात किए, लेकिन उन इजादात की जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से शुरू है। तो गलत तरीके से ये जब शुरू है तो लगता है कि इंसान फिर वही वाला इंसान बनेगा जो पहले ज़माने में था, फिर वही इंसान होगा। शायद ये सब कुछ वो अपनी ज़ाती मफाद और लालच के बायस कर रहा है, या ऐसा लगता है कि वो अपने ज़ाती फ़ायदा, खुद फ़ायदा का मतलब, मफाद का मतलब है फ़ायदा, ठीक है, फ़ायदे के लिए लालच के बायस कर। यही वजह है कि आज का तरक्की याफ्ता इंसान सुकून के बजाय परेशानियों को अपने गिर्द मंडलाता देख रहा है। गिर्द मंडलाना का मतलब है, इसका मतलब है कि इर्द गिर्द चक्कर लगाना। तो यही वजह है कि इंसान ने अपने परेशानी, इसका मतलब है कि इंसान ने परेशानियों को ख़ुद अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाने दिया है, यानी ख़ुद को, अपने ख़ुद को परेशानी में रखा है। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को आसान ज़बान में समझा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताऊँ बच्चों, हमारे पास क्या होता है, मोबाइल होता है या मोटरसाइकिल होता है। तो अभी मोटरसाइकिल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, लेकिन इसको जब हम गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी स्पीड के साथ या गलत जगहों के लिए, तो जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत बुरा हाल होता है। इससे लोग, बहुत से हम देखते हैं, बहुत से बच्चे इससे मर गए। दूसरा जो हमारे पास है मोबाइल फ़ोन, ये भी इंसान ने ईजाद किया है इंसान के फ़ायदे के लिए, ताकि इंसान इससे मुस्तफ़ीद हो जाए। जैसा कि अब हम क्या करते हैं, इससे क्लासेस लेते तो फ़ायदा हासिल करते ना, लेकिन इस मोबाइल को अगर हम गलत इस्तेमाल करें तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं इससे। तो ये है कि इंसान ने अपने ख़ुद को परेशानियों में डाला है, अपने ख़ुद को मुसीबतों में डाला है। इसका मतलब ये है। अच्छा, हमारा जो दूसरा इस सबक के साथ है, ग्रामर का टॉपिक है सिफ़्त और मौसूफ़। तो इसमें सिफ़्त क्या है, ये इसम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। और इसम को हटाकर अगर हम सिफ़्त की बात करें तो पुश्तू में भी हम कहते हैं कि फ़लाने ने फ़लाने की बहुत सिफ़्त की, बहुत सिफ़त की उसकी। तो इसका मतलब है अच्छाई बयान करना या बुराई बयान करना, वैसे अदब में। तो वो इसम जो किसी दूसरे की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे, अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे। मिसाल के तौर पर
हमारे पास हम कहें कि अली बहुत अच्छा लड़का है, तो ये अली जो है, हमने अली की सिफत की, अली की अच्छाई बयान की कि अच्छा लड़का है, खूब पढ़ता है, मेहनत करता है, और इसकी अच्छाई हमने बयान की। तो ये जो अच्छा लड़का है, ये जो अच्छा है, अली अच्छा लड़का है, तो ये जो अच्छा है ये सिफ्त है, ठीक है। और ये जो लड़का है ये मौसूफ है, क्योंकि अली की सिफत हमने बयान की है। जैसा कि इन मिसालों में हमने लिखे भी हैं कि काला पत्थर, अभी पत्थर के बारे में हमें पता नहीं था कि ये कौन सा है, लेकिन जब सामने लिखा कि काला पत्थर है तो हमें पता चला कि पत्थर काला है। तो ये काला जो है ये हमने इसकी एक सिफ्त बयान की, इसकी जो सिचुएशन है, तो ये सिफ्त हो गया। और पत्थर जो है मौसूफ है, क्योंकि पत्थर के बारे में हम बता रहे हैं, तो ये मौसूफ। बुरा आदमी, अच्छाई और बुराई की बात की हमने, तो ये आदमी जो है बुरा है। हमें इस आदमी के बारे में पहले पता नहीं था कि ये कैसा है, लेकिन उन्होंने बोला किसी ने कि यार ये बुरा आदमी है, तो हमें पता चला तो बुरा है ये सिफ्त है। और आदमी यानी इस आदमी के बारे में हमें बताया गया, तो ये मौसूफ हो गया, ठीक है। तो इसी तरह मोटा आदमी, तो अभी इसके मोटा, ये जो मोटा है ये सिफ्त है, आदमी जो है ये मौसूफ है, ठीक है। खूबसूरत लड़का, तो ये खूबसूरत जो है ये इसकी सिफ्त है। और लड़की के बारे या लड़के के बारे में कह रहे हैं, तो ये लड़का या लड़की ये क्या है, ये जो है ये मौसूफ है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेसन, आज के लिए ये काफ़ी है। आप लोगों को सिफ्त के बारे में इसकी तारीफ़ याद करना है। और ये जो बुक में जो होमवर्क है सफ़ा नंबर 32 पर अल्फाज दिए हैं, ये अल्फाज दिए हैं, तो आप लोग उन अल्फाज से सिफ्त को अलग करना और मौसूफ को अलग करना। सफ़ा नंबर 32 पर मैं लिखता भी हूँ, सफ़ा नंबर 32 पर अल्फाज से सिफ्त और मौसूफ अलग अलग करके लिखे। समझ में आ गई बात? सफ़ा नंबर 32 पर, सफ़ा नंबर 32 पर 32 पर क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 नीचे जब आप बुक में देखें तो आप लोगों के बुक में खाली जगह है। मिसाल के तौर पर जापानी गुड़िया, तो ये जापानी सिफ्त है और गुड़िया मौसूफ है। इसी तरह जो बाकी जहरीला सांप, नमकीन पानी, सब्ज़ कपड़ा, नेक लड़की, गीला कास, ताकतवर शेर, ये जो है ये उनको आप लोगों को क्या है कि सिफ्त को अलग करना है और मौसूफ को अलग करना है। सिफ्त को सिफ्त के खाने में लिखना है और मौसूफ को मौसूफ के खाने में लिखना है। और फिर बुक से पिक्चर लेकर फिर जो है क्या करना है, बुक से तस्वीर लेके मुझे भेजे ताकि मैं चेक करूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का होमवर्क और ये था आज का क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कहानी के बहुत इंटरेस्टेड लेसन है, सबक है, इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डियर स्टूडेंट, आज के लिए हमारा ये लेसन काफ़ी है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सबक को पढ़ेंगे, मिलेंगे। आज के लिए हमारा ये लेसन काफ़ी है। जो भी मसला हो, जो भी क्वेश्चन हो, जहाँ समझ में ना आया हो तो पूछा करें व्हाट्सएप में। और इसके अलावा जो आप लोगों का जो होमवर्क है वो डेली बेसिस पर किया करें और मुझे सेंड करते रहे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए हमारे ये लेसन काफ़ी है। अल्लाह आप सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ।
अपना ख्याल रखने, अपने बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, जीते रहो। अल्लाह हाफ़िज़।